चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आए हैं। पहले तो उन्होंने हर वर्ग के हित में यहां पर फैसले लिए और अब एक्शन मोड में नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। कौन से वो अधिकारी जिन पर कार्रवाई हुई है और उसको लेकर जानकारी आपको इस लाइव में देंगे। साथ ही धान की फसल की जो खरीद है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, फटाफट से आपको बताते हैं। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक पेज को जरूर सब्सक्राइब या फिर फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर भी हम हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो नायब सिंह सैनी का जिक्र कर रहे हैं, एक्शन मोड में वो नजर आए हैं। शहरी स्वामित्व योजना है, इसको लागू करने में देरी करने पर मुख्यमंत्री काफी नाराज दिखे और इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों पर गाज घेरते हुए उनकी तनख्वाह काटने के आदेश तुरंत प्रभाव से यहां पर दे दिए। कौन से वो अधिकारी जिन पर कार्रवाई हुई है उनकी तनख्वाह काटने के आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए हैं। जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है शहरी स्वामित्व योजना और इसको लागू करने में देरी अधिकारियों की तरफ से की गई, जिसमें 2 ज्वाइंट कमिश्नर हैं, 1 ईओ है और 2 डीएमसी अधिकारी हैं जिन पर यहां पर कार्रवाई हुई है। एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से नजर आया है और इनकी 15-15 दिन की तनख्वाह काटने के आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दे दिए। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के जो क्लर्क है उन पर गंभीर आरोप लगे थे। रिश्वत मांगने के आरोप उन पर लगे थे, 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में अब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया और इस मामले को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नगर निगम के क्लर्क को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर एक सीएम डैशबोर्ड लगाया गया और इस सीएम डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री के पास तमाम शिकायतें पहुंच रही हैं। जैसे सीएम विंडो आप लगा लीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगी जहां पर आप शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। वैसे ही सीएम आवास पर सीएम डैशबोर्ड लगा है जहां पर मुख्यमंत्री के पास छटकर शिकायतें पहुंचती है और उस शिकायतों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संज्ञान लेते हैं और ऐसी ही शिकायत पर उन्होंने संज्ञान लिया कि योजना को लागू करने में देरी की जा रही है अधिकारियों की तरफ से। तो अधिकारियों की इस लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2 ज्वाइंट कमिश्नर, 1 ईओ और 2 डीएमसी अधिकारियों की 15-15 दिन की तनख्वाह काटने के आदेश दे दिए। दूसरा, गुरुग्राम नगर निगम के जो क्लर्क हैं उन पर जो आरोप लगे रिश्वत मांगने के, उनको भी सस्पेंड करने के आदेश जो है मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए। इसके अलावा जो स्कीम के लंबित मामले हैं, जितनी भी स्कीम हरियाणा में चल रही हैं उसके लंबित मामले जो निकल कर आ रहे हैं, उन मामलों को तुरंत प्रभाव से हल करने के निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दे दिए। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य पार्टियां, न केवल भाजपा सरकार बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धान की खरीद, एमएसपी और डीएपी खाद की कमी को लेकर लगातार अपने निशाने पर ले रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बताया है कि प्रदेश में धान की खरीद एमएसपी पर की गई है। 27 सितंबर को धान की खरीद की शुरुआत सरकार की ओर से कर दी गई थी। कुछ जिलों में 1 हफ्ते पहले ही इस खरीद को शुरू कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर धान की जो आवक थी वो जल्दी हो रही थी। उसको मद्देनजर रखते हुए धान की जो खरीद है उसको जल्दी शुरू करने का फैसला सरकार की ओर से किया गया और इसको लेकर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से किसानों को किस तरीके से समस्या ना आए मंडी पहुंचने में और वो अपनी फसल तुरंत दे सके, उसको लेकर जो डिजिटल गेट पास है वो भी दिए गए। उसको लेकर आदेश पहले से ही जारी हो चुके थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह भी कहना है कि सरकार ने 72 घंटे में फसल खरीद के, धान की फसल खरीद के 72 घंटे के बाद किसानों के खाते में पैसे भेजने का काम किया है और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। इसके अलावा डीएपी खाद की कमी को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति यहां पर स्पष्ट कर दी है कि डीएपी खाद की प्रदेश में कोई भी कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने धान की जितनी
आवक थी, पिछली आवक का भी उन्होंने जिक्र किया और जो एस्टिमेट था वो भी उन्होंने बताया। 60 लाख मीट्रिक टन उन्होंने जिक्र किया और अब तक 50 लाख मीट्रिक टन धान की जो फसल है उसकी आवक हो चुकी है। वहीं डीएपी खाद जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है, प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही है, तो नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि डीएपी खाद की कोई भी कमी प्रदेश में नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मुहैया करवाया जा रहा है। अगर आप किसान हैं, आप इस लाइव में जुड़े हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मुहैया हो रहा है, आसानी से मिल रहा है, या फिर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप जरूर बता सकते हैं। या आपके कोई परिवार का सदस्य है जो किसान है, जो खेती करता है, उसकी धान की जो फसल की खरीद है वो एमएसपी पर हुई है या फिर नहीं हुई, आसानी से खरीद हुई है, नमी की मात्रा को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखते हुए किस तरीके से कटौती की गई, नहीं की गई, और डीएपी खाद अब अगली फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप जरूर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के तमाम मंत्री और इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री, उन्होंने भी कल जिक्र किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो डीएपी खाद है वो हरियाणा में पर्याप्त है और किसानों को बड़े आसानी से मुहैया भी करवाई जा रही है, लेकिन इसकी खपत ज्यादा है हरियाणा में। इसका कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो डीएपी खाद है वो विदेशों से मंगवानी पड़ती है, करीब 2 महीने पहले इसका ऑर्डर देना पड़ता है और उसके बाद फिर किसानों में ये बांटी जाती है। और इस बार हरियाणा में डीएपी खाद की कोई भी कमी नहीं है, किसानों को डीएपी खाद मुहैया करवाया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आपके हिसाब से आप क्या कुछ ग्राउंड पर स्थिति देख रहे हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अगर आप किसान हैं या आपके परिवार के सदस्य या आपके कोई साथी सदस्य किसान है, तो उनकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ राय है, वो आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस लाइव में इतनी ही जानकारी। प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर भी आप जरूर जुड़ेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।